छात्र संघ चुनाव पर रोक की। छात्र संघ चुनाव पर रोक के मामले को लेकर 6 सदस्यीय छात्रों का डेलीगेशन पहुंचा है मुख्यमंत्री आवास। मुख्यमंत्री के ओएसडी से मुलाकात हुई है छात्रों के डेलीगेशन की। शाम तक सीएम से बातचीत का उन्हें आश्वासन भी मिला है। छात्र नेताओं की चेतावनी, चुनाव नहीं हुए तो एनएसयूआई करेगा प्रदर्शन। कानून व्यवस्था बिगड़ने के लिए सरकार जिम्मेदार, छात्र नेताओं ने साफ कर दिया है। तो अब एनएसयूआई भी छात्र संघ चुनाव पर रोक को लेकर अपना गुस्सा व्यक्त कर रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आवास पर ये छात्रों का डेलीगेशन पहुंचा है और सीएम के ओएसडी के साथ उनकी मुलाकात हुई है और छात्र नेताओं को सीएम से मिलने का आश्वासन भी शाम तक दे दिया गया है। तो एक तरफ एनएसयूआई जो लगातार सरकार के इस फैसले के बाद बातचीत का रास्ता निकालने की बात कर रहा है कि बातचीत के जरिए अपनी बात रखेंगे। सीएम आवास ये डेलीगेशन पहुंच चुका है। वहीं एबीवीपी छात्र संगठन लगातार मुखर होकर, आक्रोशित होकर इस मामले को उठा रहा है। सुबह से ही राजस्थान यूनिवर्सिटी छावनी में तब्दील है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती राजस्थान यूनिवर्सिटी में नजर आ रही है और बड़ी संख्या में कई छात्र संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया जा चुका है। वहीं एबीवीपी और हमारे सहयोगी निवास चौधरी लाइव जुड़ गए इस खबर पर। निवास, क्या ताजा तस्वीरें मिलती हुई एबीवीपी और एनएसयूआई की तरफ से और तमाम जो छात्र संगठन से जुड़े हुए छात्र नेता हैं वो अब क्या कह रहे हैं, किस तरीके से विरोध प्रकट करेंगे अब इस मामले पर? देखिए, राजस्थान विश्वविद्यालय में जहां प्रदर्शन की बात है तो यहां पर पुलिस का पहरा है और प्रदर्शन नहीं हो रहा है। रविवार का आज दिन है। सुबह जो प्रदर्शन है वो हुआ था, लेकिन फिलहाल शांति का माहौल है। 6 सदस्यों का डेलीगेशन जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था और उनको ये आश्वासन दिया गया कि शाम तक जो है वो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। एनएसयूआई के संगठन के जो छात्र नेता है उनसे बात हुई। उनका कहना था कि अगर सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करती है तो जो कानून व्यवस्था है वो बदहाल होगी, उसका जिम्मेदार जो है वो सरकार होगी। आज सुबह से आप देख पा रहे हैं कि लगातार जो छात्र नेता जो है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। अनेक छात्र नेता है उनको गिरफ्तार किया गया, अनेक गाड़ियों को जब्त किया गया। पर रविवार के दिन होने के बावजूद जो है वो प्रदर्शन हुआ। कल बड़े उग्र आंदोलन की चेतावनी एनएसयूआई ने दी है। एबीवीपी भी जो अपनी रणनीति है वो साफ कर चुकी है कि छात्र संघ चुनाव है वो करवा कर रहेंगे। जी निवास, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को यूनिवर्सिटी में जाने से नहीं रोक रही है। बिना आईडी कार्ड दिखाए वो अंदर प्रवेश ले पा रहे हैं। वहीं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। तो इस तरह की गहमा गहमी भी देखने को मिली। वहीं एनएसयूआई अभी फिलहाल शांत नजर आ रहा है, बातचीत का रास्ता अख्तियार कर रहा है। एनएसयूआई जो संगठन है, देखिए वो कहीं ना कहीं दुविधा में है। वो सरकार के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता, बगावत कर खुलकर जो है वो सरकार के सामने नहीं आना चाहता। यही कारण है कि 6 सदस्यों का डेलीगेशन जो है वो चुपचाप तरीके से मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा। हालांकि मुख्यमंत्री से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई, पर आश्वासन उनको जो है वो जरूर दिया गया कि छात्र नेताओं से हम चाहेंगे आप भी बातचीत करें। अगर आपके इर्द गिर्द स्टूडेंट्स हैं वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है? जी बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव है वो रद्द हो चुके हैं। 6 सदस्य डेलीगेशन जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचा था, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है। छात्र संघ चुनाव नहीं हुए तो विश्वविद्यालय पर क्या फर्क पड़ेगा और छात्र संघ चुनाव रद्द को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल राजस्थान विश्वविद्यालय पर राजस्थान विश्वविद्यालय में फर्क पड़ेगा। गहलोत सरकार ने, देखिए आप महिला उत्पीड़न की बात की जाए तो बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया है। आए दिन राजस्थान में इतने दुष्कर्म की घटनाएं जो कि आए दिन घटित हो रही है, ना तो इस पर गहलोत साहब कुछ बोलते हैं ना ही कुछ। और दूसरी अगर बात की जाए पेपर लीक की, तो आप देख लीजिए राजस्थान के अंदर जो 17 के 17 इतने पेपर हुए हैं वो सारे के सारे पेपर कहीं ना कहीं लीक है और उसमें इनके राजस्थान सरकार के मंत्रियों का हाथ है। राजस्थान सरकार, गहलोत साहब इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। और आप देखिए कल रात को इतनी देर रात को जहां पर राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव को जो कि खत्म बंद कर दिया गया है, मतलब चुनाव नहीं करवा रही है कांग्रेस की सरकार, उसके लिए देख लीजिए विद्यार्थी परिषद ने न्याय यात्रा करौली से लेकर के जयपुर के लिए निकाली गई। इतनी लंबी यात्रा जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में शायद एबीवीपी है वो आरोप लगा रही है कि जो एनएसयूआई की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है और एबीवीपी की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर अंदर नहीं आने जा रहा है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप देख लीजिए सुबह सुबह विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं की जो गाड़ियां थी और सुबह आई उनको विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर ही रोक लिया गया। गाड़ियों
विद्यार्थियों को थाने में जब्ती कर दिया गया और उसके बाद जो छात्र थे उनको गिरफ्त में ले लिया गया। अन्य अन्य थानों में जिनका कोई पता नहीं है उस थाने में विद्यार्थियों को बंद कर दिया गया। और NSUI जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग है, कांग्रेस की पप्पू गैंग को आप देख लीजिए, वो विश्वविद्यालय के अंदर घुसती है और यहाँ पर उनको बिल्कुल पूरी तरीके भी छात्र नेता हमारे साथ है, हम इनसे बात करेंगे। छात्र संघ चुनाव है वो रद्द हो चुके हैं। ABVP ने कहा है कि हमारे डर के मारे जो है NSUI जीत नहीं पा रही है, चुनाव रद्द हो गए, क्या कहना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ धरातल पे NSUI ने लगातार संघर्ष किया है। NSUI कहीं भी चुनाव नहीं आ रही है। ये तो संगठन है, आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जो ये गहलोत साहब ने चुनाव न होने का काला फरमान रात को जारी किया गया है, ये इसका मैं पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। गहलोत साहब, ये छात्र जीवन है, छात्र जीवन से छात्र नेता यहाँ आते हैं, छात्रों की आवाज़ को उठाते हैं। कुलपति साहब हैं, वो अपनी मनमानी से हर काम करते हैं। यहाँ छात्र नेता नहीं होंगे तो आम छात्र परेशान रहेगा, इसलिए छात्र संघ चुनाव होना बेहद ज़रूरी है। मुख्यमंत्री का तो ये कहना है कि छात्र नेता है वो पैसे उड़ा रहे हैं, लिंग दो कमेटी के जो नियम है उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ऐसे जो कुलपतियों की रिपोर्ट है वो उस शिक्षा विभाग को सौंपी गई है। मैं खुद मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी साहब से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस सरकार गिर रही थी उस समय उन्होंने विधायकों को 7 सितारा होटलों में रखा था, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा था? वो भी तो पैसा आया था ना कहीं से। छात्र नेताओं के पास ये सवाल बाद में पूछे, पहले खुद जवाब दे कि आप पैसा कहाँ से लेके आए थे। छात्र संघ चुनाव रद्द हुए हैं, इसको लेकर के तो छात्र संघ चुनाव को लेकर गहलोत साहब से आग्रह करते हैं कि छात्र संघ चुनाव होना बहुत जरूरी है प्रदेश में। गहलोत साहब छात्र संघ चुनाव को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे तो ठीक रहेगा। आने वाले समय में हम बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे और सामूहिक संगठन, जितने भी संगठन है NSUI कैंपस राजस्थान विश्वविद्यालय के, उनके साथ मिलकर और विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमारी बात गहलोत साहब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गहलोत साहब को हम चेतना चाहते हैं, जितने बगावती। अक्षय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, NSUI के इकाई अध्यक्ष हैं। अक्षय सिंह जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की बात NSUI कर रहा है, क्या ये NSUI के लिए एक विडंबना है कि खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन विरोध करना भी है? देखिए, जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले तक राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो NSUI संगठन है, NSUI संगठन 365 दिन छात्र हितों के लिए काम करता है, लेकिन जो अभी विशेष परीक्षा चल रही है, कुलपतियों की रिपोर्ट के अनुसार जो ये कहा गया कि इस बार छात्र संघ चुनाव कराना राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन और अन्य विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए सही नहीं है और हम चुनाव नहीं करवा सकते। मैं कहना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय प्रशासन को आपने पहले कौन से काम किए हैं? आप 3 महीने तक क्या कर रहे थे? जब सिंडिकेट मीटिंग में यह तय हो गया था कि इस बार सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी, आपने 3 महीने में क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ छात्र हितों का हनन करना जाना है। आप लोगों ने छात्र हितों में ना तो पहले कुछ अच्छा फैसला लिया ना अब लिया है। हम CM मतलब यहाँ भी गलती कॉलेज मैनेजमेंट की है, सरकार के फैसले पर कुछ नहीं कहेंगे आप? नहीं, सरकार के वास्तव में हम ये कहेंगे कि खुद मुख्यमंत्री जी छात्र संघ चुनाव से निकलकर ही आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। हमने कल भी जो विरोध प्रदर्शन किया था, आज भी हमारा 5 जनों का डेलीगेशन CMR में अभी बैठा है, बातचीत चल रही है। दूसरी बात, जो छात्र नेता, जो छात्र प्रतिनिधि अपने गांव धानी से निकल करके यहाँ आता है, वो किन परिस्थितियों में संघर्ष करता है, वो कितना पैसा खर्च करता है, वो अपने आर्थिक संबल उसको आर्थिक संबल कितना झेलना पड़ता है, उसके माँ बाप उसके कितनी उम्मीदें लगा के बैठते हैं, ये सब चीजें हम समझते हैं और NSUI हमेशा चुनाव प्रक्रिया के पक्ष में रही है। मुख्यमंत्री आवास पर जो बातचीत OSD से हुई है उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बातचीत हुई? क्या आपको लगता है कि आपके बातचीत करने से सरकार मान जाएगी, उच्च शिक्षा विभाग मान जाएगा और ये चुनाव हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं, बातचीत का हमारा समाधान होगा। मुख्यमंत्री जी से हम बातचीत करेंगे और हम कहेंगे छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है। छात्र राजनीति मूल राजनीति की पहली पाठशाला है। अगर छात्र संघ चुनाव बंद हो जाएंगे तो विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाह हो जाएगा। ना तो ये पहले काम करते आए हैं, आम छात्र के लिए पढ़ना बहुत दूभर की स्थिति हो जाएगी। आज जो प्रोफेसर है, कर्मचारी है। जी, ABVP की प्रतिक्रिया आपने सुनी होगी, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि ABVP के महामंत्री होशियार सिंह मीणा से लेकर तमाम ABVP के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार को ये डर था कि इन चुनावों में ABVP को जीतना तय था, इसीलिए NSUI के हार की वजह से ये फैसला लिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। इनके विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तो ये कह चुके हैं कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते। ये तो पहले चुनाव से बाहर हो चुके हैं, इनका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को और विश्वविद्यालय में सिर्फ अराजकता का माहौल पैदा करा है। जिस प्रकार से अन्य विश्वविद्यालयों में, जोधपुर विश्वविद्यालय में और भी कई विश्वविद्यालयों में जो इनके परिणाम सामने आते हैं, इनका चुनाव लड़ने का मकसद ना तो पहले था। आप हमारे साथ बने रहिए। शौर्य जयमन हमारे साथ ABVP से जुड़े हुए हैं। शौर्य जी, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं और इधर डेलीगेशन NSUI का CMR पहुंच गया है,
जी देखिए, जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद ने 3 अगस्त से 10 अगस्त तक न्याय यात्रा निकाली थी, विद्यार्थी परिषद मांग कर रही थी महिलाओं को न्याय, युवाओं के सम्मान के लिए विद्यार्थी परिषद जिस प्रकार से सरकार ने पेपर लीक किया उनके लिए प्रदर्शन कर रही थी। तो आपने देखा होगा 10 तारीख के दिन, 10 अगस्त के दिन जो युवाओं का हुजूम उमड़ा, उस हुजूम को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं डर गई और उस सरकार के डरने के बाद जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी रात को 1:30 बजे ये नोटिस निकालते हैं छात्र संघ चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र की हमारे साथ जुड़े हुए हैं अक्षय सिंह जी। सरकार ने शौर्य, आप अक्षय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। अक्षय सिंह जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने अराजकता फैलाई और आप लोगों की अराजकता की वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। मैं चाहूंगी आप दोनों जरा बातचीत करें और खुलकर दर्शकों को सुनाएं, क्या है आपके मन में। कार्यकर्ता अनुशासन में रहकर ही अपने जो काम है वो करता है। अराजकता हम नहीं फैलाते, हम 365 दिन काम करते हैं। अराजकता फैलाने का काम ये करते हैं, धन बल बाहुबल का उपयोग करते हैं। आप देख सकते हैं पिछली बार जिस प्रकार से एक मंत्री की बेटी चुनाव लड़ती है उसमें पूरा धनबल का उपयोग होता है। पिछली बार वैभव गहलोत खुद जोधपुर में वोट मांगने जाते हैं, वो बाहुबल का उपयोग मुख्यमंत्री के लड़का वहां करता है, लेकिन युवा शक्ति उनको करारा जवाब देती है। पिछली बार 16 में से एक भी विश्वविद्यालय में एनएसयूआई चुनाव नहीं जीती। इसको देखते हुए सरकार डर गई, सरकार ने कहा कि चुनाव नहीं कराएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो अब मुख्यमंत्री से बात होगी, फिर इसका हल निकलेगा। चलिए, तो हिरासत में भले ही सुबह से कई छात्र नेता लिए गए, लेकिन अब सीएम के साथ बातचीत करने के लिए एनएसयूआई का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा है।